साहिब बंदगी। दुख का मूल कारण क्या है? आइए इस पर हम थोड़ा विचार करें। दुख का मूल कारण है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। हम अपने आप को पंचभौतिक शरीर मान बैठे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। अब अपने आप को अगर हम शरीर मान बैठे हैं तो शरीर के लिए फिर शरीर से जितनी जुड़ी व्यवस्थाएं हैं, शरीर को सही घर नहीं मिला तो दुख, शरीर शरीर को सही समय पर भोजन नहीं मिला तो दुख, पानी नहीं मिला तो दुख, कपड़ा नहीं मिला तो दुख, परिवार नहीं मिला तो दुख, पैसा नहीं मिला तो दुख, पद नहीं मिला तो दुख। तो सबसे बड़ा दुख यह है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। अगर हम अपने आप को पंचभौतिक शरीर के अंदर रहने वाली अगर आत्मा माने कि मैं शरीर नहीं, शरीर के अंदर रहने वाली एक आत्मा हूँ। घर जरूरी है, ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन समय पर अच्छा हो या बुरा हो। ज्ञान अगर है कि मैं पंचभौतिक आत्मा हूँ, मुझे इस घर के अंदर कितने दिन रहना है, ऐसा अगर अनुभव हो जाए कि मैं अखंड अजर और अविनाशी एक आत्मा हूँ और इस पंचभौतिक शरीर को इस घर के अंदर रहना हो, अगर ऐसा आ जाए तो फिर इस घर अच्छा हो बुरा हो, फिर अमीरी हो गरीबी हो, तो भी हमारी जो अवस्था है वो सुखमय अवस्था होने लगती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हम अपने आप को शरीर मान के कभी जीवन में सुखी नहीं कर सकते। सुखी अगर अपने आप को अगर तुम्हें करना है, दुख को जड़ मूल से अगर निकालना है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तो वास्तविक में मैं पंचभौतिक शरीर नहीं हूँ। पंचभौतिक शरीर के अंदर रहने वाली एक अखंड अमर अविनाशी निर्लेप निराकार शुद्ध चेतना हूँ, चेतन स्वरूप में एक आत्मा हूँ। ऐसा अगर जान लिया तो फिर शरीर अच्छा हो या बुरा, व्यवस्था समय पर मिली न मिली, समय पर सुख आया दुख आया, हानि लाभ मान अपमान ये सब मिला तो सब तो बीतने वाला है। अच्छा मिले तो भी बीतने वाला, बुरा मिले तो भी बीतने वाला, सुख मिले तो भी बीतने वाला, दुख मिले तो भी बीतने वाला, अनुकूलता मिले तो भी बीतने ही वाला है, मित्र मिले तो भी बीतने वाला, शत्रु मिले तो भी बीतने वाला, सारा ही तो बीतने वाला है। और सब बीतने वाला है तो जो बीत जाने वाला अच्छा है या बुरा है, इसका विशेष दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं इन सारी परिस्थितियों को देखने वाला एक दृष्टा अखंड अबदल स्वरूप एक आत्मा हूँ। तो हम अपने आप की निर्लय अवस्थाओं में हम जागे कि वास्तविक में मैं शुद्ध चेतना हूँ। तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से मैं परे हूँ। इस तरह से अगर हम भीतर से अगर जाग गए तो ठीक है। बीमारी के वक्त हमें सावधान रहना ये बात ठीक है, हमें शरीर की सुरक्षा करना ये भी ठीक है, लेकिन इससे मोह नहीं करना, ये सबसे बड़ी बात है। किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो दुख का मूल कारण हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने आप को जान ले बस कि मैं अखंड अमर अविनाशी एक शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप एक आत्मा हूँ। आज जो मृत्यु सिर पे तांडव कर रही है, ऐसी मृत्यु से तो करोड़ों बार मेरा पाला पड़ा है। करोड़ों बार मृत्यु से मुलाकात, करोड़ों बार जन्म से मुलाकात, करोड़ों बार सुख से मुलाकात, करोड़ों बार दुख से मुलाकात, फिर भयभीत काहे को होना, परेशान काहे को होना। तो हम अपने आप में जाग जाएं और अपने आप को हम पहचानें कि मैं मृत्यु से पार हूँ, मैं शरीर से पार हूँ, मैं सुख से पार हूँ, मैं दुख से पार हूँ। और अपने अंदर आत्मज्ञान की दृष्टि को बढ़ाएं, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि को बढ़ाएं,
आत्मज्ञान की दृष्टि कैसी होती है कि जहाँ तहाँ सब में अपनी आत्मा का ही दीदार होने लगता है, अनुभव होने लगता है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि कैसी कि हमें कण कण में ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। फिर चाहे वो सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, जन्म हो, मृत्यु हो, सब में उसे परमात्मा का ही अनुभव होता है। उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। तो हमें ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को सुदृढ़ बनाना है, तब जाके कहीं दुख से पीछा छूटेगा। मृत्यु सिर पर तांडव करती हो और मृत्यु को भी देखकर अगर मुस्कुराना अगर आ जाए तो समझ लेना कि तुमने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो दुख का मूल कारण यही है, हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने आप को जानें बस, हम परमात्मा को जानें बस। आप परमात्मा को जान लीजिए, अपने आप को जान लीजिए, तो फिर किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होगा। अब किसी भी परिस्थिति में आप भयभीत नहीं होंगे। अच्छा खाना मिला तो भी ठीक, और सूखे चने अगर चबाना मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए तो भी आप खुश रहेंगे। बाहर की परिस्थितियों पर ज्ञानियों का सुख नहीं टिका हुआ रहता है। बाहर की परिस्थितियाँ अच्छी मिली तो भी खुश, और बाहर की परिस्थितियाँ ठीक न मिली तो भी ज्ञानी भीतर से परम सुखी होता है, क्योंकि उसे जो सुख प्राप्त हुआ है वो आत्मानंद का सुख, उसे जो सुख प्राप्त हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान का सुख। और हमारा जो सुख है दुकान से, मकान से, खाने से, पीने से, देखने से, ओढ़ने से, पहनने से, हमारा सुख जो है भौतिक वस्तुओं से पाया हुआ सुख है। इसीलिए हमारा सुख टिकता नहीं और ज्ञानी का सुख जाता नहीं। तो हम जब तक भौतिक सुखों से अपने आप को मोड़कर आत्मानंद की तरफ नहीं मुड़ेंगे, आत्मा के सुख की तरफ, ब्रह्म ज्ञान के सुख की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तब तक जीवन की उलझन खत्म होने वाली नहीं है। और बाहर की वस्तु हमें कब तक सुख देगी? बाहर की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हमें कब तक सुख देंगे? क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन होता है। अच्छाई के बाद बुराई आती है, बुराई के बाद अच्छाई आती है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये एक जैसी परिस्थितियाँ रहती नहीं हैं। परिस्थितियाँ एक जैसी रहेंगी नहीं, आपका सुख टिका हुआ रहेगा नहीं, और सुख डामाडोल डोलता हुआ दिखेगा। और सुख के साथ साथ आप अपने आप को भी कभी दुखी महसूस करोगे, कभी सुखी महसूस करोगे। तो हमें अपने आप की तरफ मोड़ना है, हमें आत्मज्ञान की तरफ मोड़ना है, हमें ब्रह्म ज्ञान की तरफ मोड़ना है। और सुख को बाहर नहीं, अंदर खोजने की कोशिश करो। बहुत खाकर, बहुत स्वादिष्ट खाना खाकर अपने आप को हम सुखी मानते हैं, लेकिन कभी कभी हम बिना स्वाद का रूखा खाना खा के अपने आप को सुखी मानो। बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के बीच रहकर हम अपने आप को सुखी मानते हैं, लेकिन कभी कभी व्यवस्थाओं के बिना भी सुखी रहने की कोशिश करो। यह अगर आत्मानंद का अगर सुख प्रकट हो गया तो फिर बाहर का सुख मिले ना मिले चिंता नहीं होगी।